नमस्कार दोस्तों। चतुर्थी तिथि की देवी चौथ माता है। संकष्ट चतुर्थी के अवसर पर सभी भक्तों को गणेश भगवान की कथा सुनने के अलावा चौथ माता की कथा भी सुननी चाहिए। चौथ माता निसंतान को संतान सुख और धनहीनों को धन प्रदान करती हैं। सभी को संतानों की रक्षा करती हैं। सभी की संतानों की रक्षा करती हैं। सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। आज सुनिए चौथ माता की कथा। प्रिय श्रोताओं, चौथ माता की कहानी सुनने से पहले आपको बताते हैं कि चौथ माता प्रकट कैसे हुई थी। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भीम सिंह ने कराई थी। लोक मान्यता है कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भीम सिंह चौहान को दर्शन देकर वहां अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार बरवाड़ा से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे। तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया कि वह चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी रानी की बात को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिक के साथ घनघोर जंगल की तरफ चले गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहाँ एक हिरन देखा। सभी उस हिरन का पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भी भीम सिंह उस हिरन का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरन भीम सिंह की नजरों से ओझल हो गया और तब तक राजा के साथ सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिक से बिछड़ चुका था। अकेले में राजा विचलित हो गया। अब उससे भटकते भटकते बहुत जोर से भूख प्यास लगने लगी। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने का पानी नहीं मिला, जिससे वह प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़े। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहाटी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि भयानक बारिश होने लगी और बिजली कड़क आने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई भी नहीं था। तब यह चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वही अंधकार भरी रात में एक दिव्य और क्रांतिमान बालक पर उनकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि बालके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कन्या ने तोतली वाणी में कहा, हे राजन, तुम यह बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। ऐसा कहकर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, आदि शक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में भी हमारा निवास करें। तब तथास्तु कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह पर वहाँ चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़ा। बरवाड़ा पहुँचते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कहा सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बरवाड़ा की पहाड़ी की चोटी पर महाकृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विधि विधान से उस प्रतिमा का मंदिर में स्थापित कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से आज तक इस दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। संकष्टी चौथ हो या करवा चौथ हो, करवा चौथ का व्रत संकष्टी चौथ हो या करवा चौथ का व्रत हो, लोग भारी संख्या में यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने आते हैं
और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास होता है। कहा जाता है कि यह मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए है। सुहागिन स्त्री करवा चौथ के त्योहार पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही स्वरूप है और उनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है और परिवार के सभी सदस्य भी सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की लंबी उम्र भी होती है और चौथ माता की कृपा से परिवार में भी कोई विपत्ति नहीं आती। अब सुनिए चौथ माता की प्रचलित कथा। एक बार एक सेठ और सेठानी थे। उनका एक बेटा और एक बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसिन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि आज क्या बनाया है। बहू कहती ठंडी बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं। फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों के साथ एक साथ बैठकर भोजन किया। आज पड़ोसिन ने फिर से पूछा तो बहू ने फिर वही जवाब दिया, ठंडी बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडी बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वो हमारे बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसा कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है, खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौट आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसिन चौथ माता का पूजन कर रही थी। पड़ोसिन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसिन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसिन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति के सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कक्कू केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने ऐसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डस लूँगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया, मैं तो अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तब तू मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया
वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पति के कमरे की 7 पहरी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर केसर, पंचमी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा और 7वें पेड़े पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पर पड़ सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पड़ चाटने लगा। पहली पड़ पर रात में लौट गया। पहली पड़ पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार 7 ही पियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता है कि कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो इस संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन पर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया, ढाल से ढका दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पड़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वह काला नाग मरा पड़ा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आंधी आई, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ और सेठ की बहू की रक्षा की, वैसे सबकी करना। प्रेम से बोली, चौथ माता की जय। चौथ माता की कथा गणेश भगवान की कहानी के बिना अधूरी रहती है। अब सुनिए गणेश भगवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बूढ़ी माई थी, जिनका एक बेटा और एक बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उस बूढ़ी माई पर प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि हे बूढ़ी माई, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वह मांग लो। तब बूढ़ी माई कहने लगी, मुझे तो कुछ मांगना आता ही नहीं, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने घर आकर अपने पुत्र और अपनी बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ जी धन मांग लो। बहू ने कहा, माँ जी पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रही हैं। तब बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसिन से पूछा। पड़ोसिन ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी तो थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगो धन और क्यों मांगो पोता। तुम तो केवल अपने नेत्र मांग लो, जिससे तुम्हारी सारी जिंदगी आगे सुख में बीत जाए। उस बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसिन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज मांग लो जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो जाए। अगले दिन जब पूजा करने के बाद गणेश भगवान जी आए तो बोले कि बूढ़ी माई, आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए, हमारा वचन है, जो भी आप मांगोगे वह आपको मिल जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बूढ़ी माई बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती दें, पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, फिर अंत में मोक्ष दें। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले, बूढ़ी माई, तुमने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ
तुमने मांग लिया है वह सब तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गणपति महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई की उनकी इच्छा अनुसार सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। प्रेम से बोली चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।